कैसे हो राजन भैया, हाउ आर यू? परफेक्ट परफेक्ट यार, तुम बताओ क्या हाल है। I am amazingly perfect. So all the people watching right now, so this is Sonesh Arya. I am an actor. I stay in Mumbai. Or this is Rajan Chhabra ji, and he is a fitness instructor in Mumbai. And यस आज यस जो यस। हमारी कॉन्वर्सेशन होने वाली है उसमें बहुत सारी स्पेशल चीजें ये होने वाली है कि हम दोनों ही जयपुर सिटी राजस्थान से बिलोंग करते हैं और दोनों ही अभी जयपुर में, और उससे ज्यादा एक ब्यूटीफुल चीज ये है कि हम दोनों एक ही फ्लैट शेयर करते हैं मुंबई में। तो बहुत सारी पर्सनल कॉन्वर्सेशन भी होने वाली है, तो अगर कुछ ऐसा पता लग जाए आपको तो हमें जज मत करना अगर आपको कोई पर्सनल चीज पता लग जाए। ट्रू राइट ट्रू राजन ट्रू। भैया? परफेक्ट परफेक्ट। आप मुझसे सवाल पूछने वाले हैं या सिर्फ मैं फ्री हूँ और मैं ही सिर्फ आपसे सवाल पूछूं? नो यू कैन स्टार्ट देन आई आई विल अच्छा, आप जॉइन भी यू। सवाल पूछने वाले हैं? ओ भगवान, मुझे शक्ति यस देना इस यस वाइवा में पास हो जाऊं। कि किसी को भी अगर कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है बिल्कुल, क्योंकि हम सबके लिए अभी यहाँ पे आए हैं लाइव। तो इफ डेफिनेटली। एनीवन वांट टू आस्क अबाउट एनीथिंग अबाउट फिटनेस और एक्टिंग, बिकॉज आई एम विद सुपरस्टार, सो ओह एनीवन आस्क। तो नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ही ऑल्सो हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस इनटू एक्टिंग, तो ये भी आप भी शेयर कर सकते हो। आपके पास भी यस बहुत सारे यस यस। एक्सपीरियंसेस है एक्टिंग को लेके। तो देखिए, मुझे लगता है बहुत सारे लोग इससे रिलेट कर पाएंगे। जो मेरा पहला सवाल है, पहला सवाल ये है कि हाउ टू स्टे मोटिवेटेड फॉर फिटनेस व्हेन यू आर नॉट फीलिंग। मतलब आप कैसे मोटिवेटेड रह सकते हो फिटनेस के लिए जब आपका मन ही नहीं कर रहा है फिटनेस को लेके। और जरूरी नहीं है कि आपके साथ में ये हमेशा हो, बीच बीच में ये सिचुएशन आती है लाइफ में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी मोस्टली लोग जो हैं वो सब घर पे हैं। तो इस घर पे रहने के चक्कर में मोस्टली यही कंप्लेंट आती है कि यार स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया था वर्कआउट जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, बट अभी वो एक्सटेंड हो रहा है तो वो मोटिवेशन खत्म हो रहा है, वो वाली Yes. एनर्जी अब नहीं लगती। सो इट्स ऑल इन आवर माइंड, फर्स्ट थिंग। हाँ, सेकेंड थिंग, हमें लगता है कि वी आर ऑन हॉलीडेज, वी आर स्टेइंग एट होम 24/7, सो वी कैन ईट एनीथिंग। वो सबसे बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि अगर हम घर पे हैं तो एटलीस्ट हमारे पास ये सबसे अच्छा टाइम है जब उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। हम्म, तो मैं सबको यही कहूंगा कि अगर ऐसा लगता है कि मोटिवेशन कम हो रहा है तो मोटिवेशनल वीडियोस देखो, सबसे Okay. बड़ी चीज। हाँ, क्योंकि वो वीडियोस जो देखेंगे उससे कहीं ना कहीं उनके जो गोल हैं, जो कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हैं, वो वापस उस चीज से अब मेंटली कनेक्ट कर पाएंगे कि हाँ यार, मुझे यही चीज करनी थी और मैं क्या कर रहा हूँ। रोज मैं कभी चिकन खा रहा हूँ, कभी चिकन भी मतलब फुल ऑफ विद ग्रेवी घी बटर एंड चिकन। when we are यस talking about यस chicken, यस this is यस। butter chicken. हाँ हाँ हाँ, Okay. अगर चिकन भी खा रहे हैं तो इस टाइप का खा रहे हैं, नहीं तो तो नॉर्मली बेकरी आइटम चल रहे हैं। तो हाँ, तो इसलिए मैं मेन वीडियो चीज तो यही कहूंगा। वीडियो एग्जैक्टली देखने से एग्जैक्टली। बहुत हेल्प मिलती है, राइट? वीडियोस फॉलो करें और थोड़ा थोड़ा खुद हाँ, से कोशिश करें करने की, क्योंकि अगर कुछ दिन वो थोड़ा थोड़ा करेंगे ऑटोमेटिकली वो यूज टू होंगे, और यूज टू होने के बाद में वो मोटिवेट हो ही जाएंगे। मैं सुनेश तुमसे भी पूछना चाहूंगा यार, फिटनेस तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक्टिंग हाँ, में भी। तो हाँ। तुम इन दिनों क्या ऐसा कर रहे हो जो तुम्हें मोटिवेट रखता है और अपने आप को तुम इतना फिट रखते हो इन दिनों? एक बड़ी फनी चीज भी हो सकती है। एक चीज आपके साथ शेयर करता हूँ। तो हम तो साथ में ही रहते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपका मन नहीं करता यार, यू डोंट फील लाइक कि आज वर्कआउट नहीं करना है, या अभी 3-4 दिन रहने देते हैं। तो ऐसे जब हम करते हैं ना, तो एक टाइम आता है जब हम बहुत टाइम तक इरेगुलर हो जाते हैं, रेगुलर वर्कआउट नहीं करते हैं। सो अब इससे मेरा जो प्रोसेस है, मैं कैसे बाहर निकलता हूँ इससे। तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे मान लीजिए सुबह मैं लगभग 8 या 9 बजे जिम जाता हूँ वर्कआउट के लिए, और परफेक्ट। 4 दिन से मैं गया नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब वापस स्टार्ट करने के लिए मैं एक साथ खुद को पुश नहीं करता कि भाई आज जाओ और वर्कआउट करके आओ। और वो बहुत कभी नहीं बहुत करना चाहिए। हाँ, बहुत दिन हो गए हो। तो मैं क्या करता हूँ कि आज मुझे सिर्फ उठना है और जिम तक वॉक करना है, या जिम तक जाना है और वापस आ जाना। तो मैं बहुत बार ऐसा करता हूँ। तो उससे क्या होता है, अगर मैं 2 दिन ऐसा कर लेता हूँ, उस दिन मैंने वर्कआउट नहीं किया बट जिम तक जाके और वापस आ गया, जिम तक जाके और वापस आ गया, तो तीसरे दिन ऐसा लगता है यार आज तो वर्कआउट कर लेते हैं, एंड फ्रॉम द थर्ड डे उसके बाद रुकता नहीं। हमें 2 टिप्स मिल गई। एक, आप मोटिवेशन वीडियो देख सकते हो। दूसरा, आप छोटे छोटे स्टेप से स्टार्ट कर सकते हो। वाह पार्टनर, वी डिड इट दिस टुगेदर। यस यस यस। तो क्या एक मैं आपसे इंटरेस्टिंग अब क्वेश्चन आपका मेरे को आया है, अपनी गर्लफ्रेंड को लॉकडाउन में गुस्सा होने से कैसे बचाएं? मैं बताऊं? यस,
यस मैम, यस मैम, यस मैम बोल बोल के। यस, बताओ क्या लगता है आपको, कैसे कैसे बचे? इससे बचने के लिए यही है कि उसको भी कहीं ना कहीं फिटनेस के लिए मोटिवेट करें और खुद से वो चीज स्टार्ट करें, और वो जो कहती है सबसे पहले तो वो चीज माने। ओके, सो शुड आई आस्क यू द सेकंड क्वेश्चन आउट ऑफ 7? यस यस यस। ओके, सो मैं राजन छाबड़ा जी को बहुत टाइम से जानता हूँ, और बहुत टाइम से जब से जानता हूँ, ही इज लाइक दिस ओनली, लाइक दिस ओनली। सो हु इज योर इंस्पिरेशन? मतलब फिटनेस पर्सनालिटी में कौन आपको इंस्पायर करता है कि आप मेरे को तब से और अब तक वो फिटनेस मैंने आप में देखा, आपने कंसिस्टेंटली आपने वो साइज या फिर शेप जो आपने चेंज किया, अमेजिंग। आपको कौन इंस्पायर करता है अगर एक इंसान का नाम लेना है तो? ओके, अगर मैं किसी एक का नाम लूंगा तो ऑल टाइम फेवरेट एंड माय रोल मॉडल इज सिल्वेस्टर स्टेलोन। मतलब मुझे पता था। यस, वो राइट नाउ ही इज 72 ईयर ओल्ड एंड स्टिल ही इज वेरी फिट एंड ही इज वेरी मोटिवेशनल। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड सीरियसली, बिकॉज आप उनके आज भी कोई भी वीडियोस देख लो, कोई भी उनके कोट पढ़ लो, कोई भी कुछ भी देख लो, you will feel like that much energy in yourself. You will be motivated after seeing all those videos, all those quotes. So they are very helpful, and I'm seriously thankful to Sylvester sir that yes, he is there to motivate us still in the 72-year-old. Yes. जिस तरीके से आप बोल रहे हो, मैं वो फील कर सकता हूँ कि अभी भी वो आपको कितना इंस्पायर करते हैं। यस यस, इनफैक्ट मैं अभी बात करते करते ही बहुत ज्यादा एनर्जी फील कर रहा हूँ। इंस्पायरिंग पर्सन हो तो ऐसा कि बात करते करते ऐसा हो जाए। ब्यूटीफुल। तो आई हैव आस्क्ड यू क्वेश्चन, शुड आई आस्क यू द थर्ड क्वेश्चन, और आप कुछ पूछना चाहेंगे? एक क्वेश्चन और नीचे आ रहा है कि इंटरमीडिएट फास्टिंग के बारे में कि क्या कहना चाहेंगे हम। इंटरमीडिएट फास्टिंग अच्छी है, बट बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, स्पेशली जिन लोगों को डायबिटीज है, कि जो इंटरमीडिएट फास्टिंग में कहीं ना कहीं उनको मे भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि लो शुगर हो या हाई शुगर हो, उसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि आप ज्यादा देर तक भूखे नहीं रह सकते, और उन लोगों में अगर वो भूखे रहेंगे तो या तो वो बहुत ज्यादा ड्राउजी फील करेंगे, उनमें लो एनर्जी होगी, या फिर बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग हर किसी को मैं नहीं कहूंगा कि वो करे, बट हाँ, अगर कोई कर सकता है वो फिजिकली, अगर उसको कोई कह सकता हूं मैं कि अगर कोई मेडिकल इश्यू नहीं है तो बिल्कुल उसको करनी चाहिए, इसमें कोई नुकसान नहीं है। इनफैक्ट ये प्रोसेस है बॉडी का कि आप पूरे दिन में एक बार खाएंगे, या फिर आप मैक्स टू मैक्स कोई 2 मील भी अगर लेते हैं, तो जो पूरा ओवरऑल उसके बाद का जो टाइम पीरियड है, उसमें आपकी बॉडी पूरा एक सर्कल लेती है, पूरा एक वर्क करती है उस चीज के पीछे। तो वो चीज बहुत अच्छी है अपने आप में, बट नॉट फॉर एवरीवन, सो इट्स डिपेंड। योर मॉडल एक्चुअली, हुज योर रोल मॉडल? मुझे अभी रिसेंटली मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेशन हो गया है, वो है अक्षय कुमार जी। मतलब वो जिस उम्र, जो उनकी उम्र है और जिस हिसाब से वो दिखते हैं, जो एनर्जी है उनकी, मतलब बिलीव नहीं होता कि ही इज 50+। ऐसा लगता है कि 30-35 का कोई ह्यूमन बीइंग है। सिर्फ स्टाइल के लिए उन्होंने व्हाइट हेयर्स कर रखे, ऐसा फील होता है उन्हें देख के। तो अभी रिसेंट 1-2 साल से मुझे वो बहुत ज्यादा इंस्पायर करने लगे, और अगर देखोगे भी तो इतना डिफरेंस नहीं लगता उनकी पुरानी फोटोज और नई अभी रिसेंट की फोटोज में। तो मेरा सवाल ये है कि ऐसा कहा जाता है, बट ऑफ कोर्स इंटरनेट पे इसके बारे में बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। मैं आपसे जनरली पूछना चाहता हूँ कि ये जो बॉडी बिल्डिंग और मेकिंग योर मसल्स, क्या ये आपको ओल्ड एज में नुकसान देते हैं? ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इवन मैं ये कहूंगा कि ओल्ड एज में आपको ये ज्यादा हेल्प करते हैं। अच्छा, क्योंकि अगर मैं मेरी यंग एज में बहुत अच्छा डाइट फॉलो कर रहा हूं और एक अच्छे लेवल पे अपनी मसल्स को मेंटेन कर रहा हूं मैं, जी। तो जब मेरी एज बढ़ती है तो एज के साथ साथ मेरी हर चीज ड्रॉप होती है, हॉर्मोन्स चेंज होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी मसल भी ड्रॉप होंगी,
मेरी इम्यूनिटी भी ड्रॉप होगी, मेरा मेटाबॉलिज्म भी ड्रॉप होगा, हर चीज ड्रॉप होगी एक एज के साथ। तो अगर मैं रेगुलर जिम कर रहा हूं, एक अच्छा डाइट में फॉलो कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वो ड्रॉप तो होगी, बट उसका जो फ्लो है उसको ये कंट्रोल करेगी। तो ओल्ड एज में तो ये बहुत जरूरी है कि मैं बहुत अच्छे से जिम रेगुलर रखूं और एक अच्छा डाइट फॉलो करूं। बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ओल्ड एज में आपको दिक्कतें आ सकती है, बट ऐसा नहीं है। और सर्टेनली ऐसा मुझे भी लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज आज हमारे ओल्ड एज में मैं ये कहूंगा, हाँ ओल्ड एज में मैं ये कहूंगा कि अगर आपको दिक्कत आती है तो उसके सबसे बड़ी रीजन ये होते हैं कि प्रॉपर गाइडेंस में, या फिर अगर आपको कोई उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको ऑन स्टेज उतरना है, तब भी जो लोग आज स्टेरॉइड्स वाला ट्रैक फॉलो कर रहे हैं उनको हाँ। कहीं ना कहीं ओल्ड एज में दिक्कत होगी, क्योंकि अगर इंटरनली ऑर्गन्स पे कहीं ना कहीं वो एक हिट करता है आपको, जिसके रिजल्ट आपको बाद में रियलाइज। तो इस चीज के लिए मैं यही कहूंगा कि कम से कम उस ट्रैक की तरफ जाएं जब तक कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं। ओके, मतलब नेचुरली अगर आप कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए, बट अगर नॉन नेचुरल वेज अगर आप यूज करें जो कि नेचुरल नहीं है तो शायद हानिकारक हो सकता है। तो एक बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है मेरा कि जो शुगर होती है ना, वो क्या नॉर्मली ही हमारी हेल्थ के लिए खराब है, या फिर सिर्फ फिट होना है इसलिए हमें उसे अवॉइड करना चाहिए? शुगर का एक्चुअली हेल्थ के लिए बहुत नुकसान है। अगर हम उस चीज को जितना कम लें उतना अच्छा है, मैं यही कहूंगा, क्योंकि शुगर एक्चुअली हमारी जो बॉडी है उसमें ऑटोमेटिकली इंसुलिन का प्रोसेस चालू होता है अगर हम बाहर से नहीं लेंगे। बट अगर हम बाहर से ज्यादा शुगर लेंगे तो हमारी बॉडी में जो इंसुलिन का प्रोसेस है, जो बॉडी इंसुलिन करती है, बनाती है, वो चीज अपने आप से ड्रॉप होती है जब भी हम बाहर से शुगर ले। तो उस वजह से जब हम ज्यादा शुगर लेंगे तो वो फैट स्टोर में जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान ये, फैट स्टोर की वजह से हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स है उसमें फैट का परसेंटेज बढ़ेगा, लिपिड लेवल बढ़ेगा। लिपिड लेवल इन द सेंस जो कि हमारे ब्लड के अंदर जो ब्लड सेल्स होते हैं उसके अंदर भी फैट इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाए। तो ये सारा प्रोसेस और ये सारी प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है वो होती है, उसका सबसे बड़ा रीजन है शुगर। तो अगर हम लाइफ लॉन्ग शुगर कंट्रोल कर लेंगे तो ये वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, और इस प्रॉब्लम ना होने की वजह से बहुत कुछ है जो इम्प्रूव हो जाएगा बॉडी। ओके, सो और ये जो इशू होता है लो शुगर का, उसका व्हाट डू यू थिंक, उसका क्या कारण होता है सर? अगर हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है शुगर की, तो जिन लोगों में आपने बहुत लोगों में सुना होगा कि मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे को हाई शुगर की प्रॉब्लम है नॉर्मली, कि मेरे को डायबिटीज है, बट कुछ लोग ऐसे भी मिले होंगे जो कहते हैं कि मेरे को लो शुगर की प्रॉब्लम। हाँ, तो लो शुगर क्या है? बहुत सारे लोगों का कंफ्यूजन होता है कि यार लो शुगर कैसे हो सकता है। राइट। तो लो शुगर का सबसे बड़ा जो पहला रीजन है वो ये होता है कि बहुत ज्यादा लंबे गैप में खाना। ओके, अच्छा, वही चीज है इंटरमीडिएट फास्टिंग के हिसाब से, कि जो लोग भूखे नहीं रह सकते, इतनी देर तक बिना कुछ खाए नहीं रह सकते, स्टिल वो इंटरमीडिएट फास्टिंग के चक्कर में अपने आप को पुश कर रहे हैं, तो एक टाइम के बाद में उनको लो शुगर की कंप्लेंट स्टार्ट हो जाती है कि उनका नॉर्मल जो शुगर लेवल है वो ड्रॉप होने लग जाता है बॉडी का, क्योंकि उनको आउटसोर्स पे कुछ इतना मिल नहीं रहा, और जो बॉडी का प्रोसेस है उस पे भी इतना उसकी प्रोसेसिंग नहीं बन पा रही है, जस्ट बिकॉज यू आर नॉट ईटिंग दैट मच, यू नो। ओके, सो जो लो शुगर का इशू है वो कम शुगर खाने से नहीं है, ऐसा नहीं है कि कम, एग्जैक्टली वो बहुत लंबे गैप में खाने में है। और जब लंबे गैप के बाद अगर मैं कुछ खा रहा हूं तो मैं बहुत गलत चीज खा रहा हूँ, जस्ट लाइक मैंने एकदम से कुछ जंक फूड खा लिया, मैंने कुछ वड़ा पाव खा लिया, तो इस टाइप का जो कहते हैं ना अनहेल्दी फूड जो होता है उससे भी लो शुगर होता है। तो पांचवा सवाल ये है कि मेरा एक दोस्त ऐसा क्या कर सकता है, मेरे बहुत सारे आईटी फ्रेंड्स हैं, ऐसा क्या कर सकता है उनके बिजी ऑफिस लाइफ में, बहुत ही मिनिमम चीज मुझे बताओ, ऐसा क्या कर सकते हैं टू स्टे फिट? बहुत मिनिमम, मतलब कि इतना मिनिमम कि व्हेन दे आर डूइंग दिस दे फील लाइक यार कुछ किया ही नहीं मैंने, इतना मिनिमम एफर्ट। 15 मिनट्स तो दे सकता है हर इंसान, 15 to 20 मिनट्स, हाफ एन आवर के लिए भी नहीं कहता मैं, इतना तो दे सकता होगा आई थिंक। यस, 15 मिनट्स ऑफ कोर्स हम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते करते निकाल देते हैं,
yes. उस 15 मिनट्स में अगर मैं 5 मिनट्स स्किपिंग करता हूं, ओके ओके, और 10 मिनट्स में अगर फंक्शनल वर्कआउट फॉलो करता हूं, देयर आर मेनी वीडियोस ऑन यूट्यूब थोड़ा अबाउट डिटेल में फंक्शनल बताओ वर्कआउट, फंक्शनल वर्कआउट को कैसे समझे अगर कोई देख रहा है तो, लाइक जिसको आइडिया नहीं है तो। बर्पीज कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, बॉडी वेट स्क्वाट्स में जंपिंग स्क्वाट्स जो होती हैं वो कर सकते हैं, माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हैं, प्लैंक ट्विस्टर कर सकते हैं। तो ये सब जो एक कॉम्बिनेशन जो बनता है ना एक एक्सरसाइज का विदाउट रेस्ट, जिसको हम HIIT कहते हैं, हाई इंटेंस इंटरवल ट्रेनिंग, तो वो चीज है। अगर हम 20 मिनट 15 to 20 मिनट्स भी अगर ये वाला वर्कआउट कर लेते हैं, दैट इज इनफ। और उसके मतलब बाद अगर मैंने यस यस 15 मिनट मेरे एक फ्रेंड उसने वर्कआउट कर लिया तो वो बहुत सफिशिएंट है उसकी एक लॉन्ग लाइफ में फिटनेस मेंटेन करने के लिए। बिल्कुल, मैं बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये चीज उसको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से सपोर्ट जरूर करेगी जो उसकी लाइफ चल रही है। और उसके अलावा जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वो डाइट है। वो ठीक है, वो भी जानता है आपका फ्रेंड की उसके पास में टाइम नहीं है, बट अगर टाइम नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं उसको अपनी डाइट के लिए फोकस करना पड़ेगा कि उसने 20 मिनट दिए हैं पूरे 24 आवर्स के अंदर अपने आप को। उसके अलावा वो सिटिंग ही है उसका वर्क जितना भी है, तो उस पर्टिकुलर टाइम में उसको एक अच्छी डाइट फॉलो करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बनवाओ घर वालों से या खुद से ये चीज बनाने में बिजी रहो, बट बॉयल एग्स कहीं भी खा सकते हैं, पनीर कोई भी खा सकता है, सैलेड्स खा सकते हैं। तो इस टाइप की जो बेसिक चीजें हैं कोशिश करो ये ज्यादा फॉलो करो। फ्रूट्स खाओ ज्यादा, और फ्रूट्स में भी मोस्टली मैं ये प्रेफर करता हूँ कि सिट्रिक फ्रूट ज्यादा खाएं। ऑरेंज हो गया, मौसमी हो गई, पाइनएप्पल हो गया, ये सब चीजें, तो ये ज्यादा हेल्पफुल होगा। 15 मिनट निकाले अपने दिन में से, 15 मिनट वर्कआउट करें, उसमें से 5 मिनट आपने बताया स्किपिंग करें, स्किपिंग, और 10 वो मिनट फुल अगर बॉडी एक तरीके से, हाँ फुल बॉडी उसमें वार्म अप हो जाती है। ओके, और उस दूसरा वार्म अप में ये 10 to हाँ। 15 मिनट्स उसके बाद में HIIT करे। ओके, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट, यस, परफेक्ट, विदाउट ब्रेक। सो 15 मिनट्स भी वो करेगा तो एटलीस्ट कहीं ना कहीं तो उसको सपोर्ट मिलेगा। और प्रशांत जी का ये है सवाल कि क्या ऐसे कुछ फूड है जो हमें अवॉइड करने चाहिए? तो इसका यस प्लीज, मैं भी ये मतलब पर्सनल वे में ये बोलना चाहूंगा कि ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी हेल्थ नीड क्या है। मतलब अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हो, लूज करना चाह रहे हो, फिट रहना चाह रहे हो, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है आप क्या खाएं क्या नहीं खाएं। बट जनरल लाइफ में भी हम सबको पता है कि हमें जंक फूड अवॉइड करने चाहिए, हमें रात को लाइट खाना खाना चाहिए, हमें फ्रूट्स का कंजप्शन करना चाहिए तो दोपहर में करना चाहिए, हमें हेल्दी ड्रिंक्स जैसे ग्रीन टी हो गई, ऐसी ड्रिंक्स लेनी चाहिए। तो आई थिंक ये बहुत जनरल चीजें हैं जो हम रेगुलर लाइफ में उसको एज अ लाइफस्टाइल बना ले तो हमारी हेल्प करेगी। और हमें सबको पता है जंक फूड अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो कोशिश करिए बहुत कम खाएं, बहुत सारी चीजें खाएं, और और ट्राई करें कि बिफोर लंच तक उसको खा लें। मतलब लेट इवनिंग या फिर नाइट में अवॉइड ही करें तो अच्छा है, क्योंकि वो सबसे बड़ा काम करता है फैट स्टोर करने का। राइट। और मेरा पर्सनल भी ये रहा है कि मैं लगभग 2-3 साल पहले जब मेरे को वेट गेन लूज करना था तो मैं रात को कार्ब्स नहीं लेता था, रोटी नहीं खाता था। आई यूज्ड टू हैव बॉइल्ड दाल एंड सैलेड। तो ये बहुत हेल्प करता है, ये मैंने पर्सनली ट्राई किया है। तो अगर आप कुछ बड़ा शिफ्ट नहीं कर सकते अपनी डाइट में तो आप सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपना 6 या 7 बजे का जो आपका डिनर का टाइम होता है या 6-7 बजे के बाद आप बिल्कुल भी हैवी खाना ना खाएं। और कार्ब्स आफ्टर 6 ट्राई करें कि कार्ब्स अवॉइड करें, जो आफ्टर 6 का जो आपका मील होगा उसमें। यस, बहुत हेल्प करता है ये, मैंने पर्सनली देखा। हाउ कैन वी लूज साइड एंड टमी फैट? राहुल ने पूछा है। हाय राहुल, साइड और टमी फैट के लिए सबसे मेन चीज यही है कि डाइट। आपको अगर किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन करना है बॉडी में, आपको अगर वेट गेन करना है, आपको अगर फैट लूज करना है, तो आपको सबसे बड़ी चीज है एक प्रॉपर डाइट फॉलो करनी ही पड़ेगी। रेगुलर वर्कआउट रखे जिससे कि बॉडी में जो फैट स्टोर होता है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आए, और कंट्रोल के साथ साथ वो धीरे धीरे श्रेड होने लगे। और वो श्रेड तब होगा जब आप रेगुलर वर्कआउट करोगे और एक प्रॉपर डाइट फॉलो करोगे। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ टू इंप्रूव वेस्कुलरिटी। कैसे यस इंप्रूव कर सकते हैं? वेस्कुलरिटी होता क्या है पहले तो ये मुझे प्लीज
थोड़ा जो easy वेन्स की language में। विजिबिलिटी होती है, जो लोग हाँ ऐसे हाथ करके अपना वेन्स दिखाते हैं, और वो बहुत सारी चीजें होती है। इसका सबसे Okay. पहली जो चीज होती है, बॉडी में किसी भी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, चाहे वो गेनिंग के हिसाब से हो, श्रेडिंग के हिसाब से हो, या वस्कुलैरिटी के हिसाब से हो, वो सबसे बड़ी चीज होती है कि आपके जेनेटिक्स कैसे हैं। सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं कि आपके जेनेटिक्स कैसे हैं, Yes. फर्स्ट चीज। Okay. दूसरी चीज, वेस्कुलैरिटी बढ़ाने के लिए आपका ओवरऑल बॉडी का जो फैट परसेंट है वो आपको कम करना पड़ेगा। वो कम होगा एक हाई प्रोटीन डाइट से और मिनिमम टू मिनिमम लो कार्ब से। Okay. सबसे बड़ी चीज है। तो वेस्कुलैरिटी ऑटोमेटिकली आपकी विजिबल हो जाएगी उसके बाद से। या जस्ट अ सेकंड, हाउ कैन यू अवॉइड गोइंग टू द किचन ड्यूरिंग क्वारंटाइन? ओके, इंटरेस्टिंग है ये, और बड़े इंटरेस्टिंग बंदे ने या बंदी ने कह सकते हैं पूछा है। क्या सवाल है कि हाउ कैन वी अवॉइड गोइंग टू किचन यस, इन क्वारंटाइन ड्यूरिंग क्वारंटाइन? आई कैन गिव द नहीं, आंसर, मेरे अवॉइड पास नहीं। जवाब है। यस 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 यस, स्टार्ट स्टेइंग इन किचन। आपको किचन में जाना ही नहीं पड़ेगा। व्हाट डू यू से? अगर आप किचन में रहेंगे तो आपको किचन में जाने की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। किचन में रहिए, टेस्टी खाना बनाइए, ईट दैट एंड मेंटेन। ऐसा कहते हैं कि एब्स आर मेड इन किचन, राइट? कैन से, बिकॉज आप तो जो वो खाओगे ऑटोमेटिकली उससे आपका बॉडी फैट कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, वो डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हो। तो आई होप जो हमारे व्यूअर है जिनका ये थोड़ा हट के सवाल था, हमने उसका हट के जवाब दे दिया। बाकी इसके लिए मैं यही कहूंगा कि किचन में अगर जाने से रोकना चाहते हो तो मत रोको, जाओ किचन में, बट किचन में जाके अच्छा खाओ। इट्स नॉट लाइक कि किचन में गए तो मैं केक खा रहा हूँ या मैं पेस्ट्री बना के खा रहा हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट। किचन में जाओ, जरूर जाओ, बट किचन में जाके हेल्दी खाओ। ओके, सो जो 6 क्वेश्चन है उसमें सिचुएशंस है, 2 सिचुएशन है। मैं पर्सनली भी बहुत ज्यादा जानना चाहता हूँ कि कौन सी सिचुएशन में मैं ज्यादा फिट हूँ। तो पहली सिचुएशन ये है जिसमें हम 2 एग्जांपल ले रहे हैं। तो जो पहली सिचुएशन है उसमें ये है कि एक इंसान है, बहुत अच्छा वर्कआउट करता है, बट उसकी डाइट है वो ओके इतनी अच्छी डाइट मेंटेन नहीं कर रहा है। और जो दूसरी सिचुएशन है उसमें जो दूसरा पर्सन है वो डाइट बहुत अच्छी मेंटेन कर रहा है, बट वर्कआउट उसका ओके है, इतना ज्यादा अच्छा वर्कआउट नहीं। तो इन दोनों सिचुएशन जिसमें एक इंसान बहुत अच्छा वर्कआउट भी कर रहा है बट डाइट ओके है, दूसरे में जिसमें वो बहुत अच्छी डाइट ले रहा है बट वर्कआउट ओके है, तो इन दोनों में से कौन सा इंसान ज्यादा फिट रहेगा? व्हाट डू यू थिंक? इसके लिए मैं एक छोटी सी एक स्टोरी बताता हूं कि उसमें क्या चीज आपको खुद को लगेगी। उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि मान लो 2 बंदे हैं जो कि जिम जाते हैं एक साथ। ओके, ठीक है, दोनों एक ही लेवल का वेट लिफ्ट करते हैं, दोनों एक ही तरीके से वर्कआउट कर रहे हैं, हर चीज सेम है उनकी जिम के अंदर। बट जिम से बाहर निकलने के बाद एक जो फर्स्ट बंदा है वो क्या करता है, वो प्रॉपर डाइट फूड लेता है। चिकन खाएगा, सैलेड्स खाएगा, एग्स खाएगा, फ्रूट्स खाएगा। ठीक है, और यहीं पे एक दूसरा बंदा है जो कि पूड़ी भाजी खा रहा है, बाहर निकल के थड़ी पे चाय पी रहा है, ये सब चीजें कर रहा है। तो वर्कआउट वो सेम कर रहे हैं, हर चीज वो सेम कर रहे हैं जिम के अंदर। जिम के बाहर निकलने के बाद में एक डाइट फूड ले रहा है और एक कुछ भी खा रहा है। तो जो कुछ भी खा रहा है वाला चीज है उसको कभी भी प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा, और वो कहीं ना कहीं इस डिप्रेशन में आ जाएगा कि यार मैं इतना वर्कआउट करता हूं, हम सेम चीज कर रहे हैं, स्टिल मेरे को तेरे जैसा रिजल्ट नहीं आ रहा। और वो इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो कुछ भी खा रहा है। बॉडी में वर्कआउट ना मैं भले ही 1 घंटे करता हूं, मेरा बॉडी मैक्स टू मैक्स उस चीज के लिए वर्क कर रहा है, मेरी सारी मसल्स उस चीज के लिए वर्क कर रही है, बट आफ्टर दैट 1 आवर, उस 23 आवर्स के अंदर मैं जो खा रहा हूं वो चीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। यस, लेकिन तो यहाँ पे बिल्कुल मैं आपके क्वेश्चन पे ही आ रहा हूँ। हाँ, यस। तो यहाँ पे अब इस चीज से आपको ये तो समझ आ गया होगा कि डाइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बिल्कुल डाइट जरूरी है, बट अगर मैं जो खा रहा हूं, ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं घर बैठ के एक अच्छा डाइट ले रहा हूं बट मैं जिम नहीं जा रहा, दूसरी चीज ये आती है, बट मैं जिम नहीं जा रहा, तो जिम नहीं जा रहा उससे मेरा बॉडी का फैट कम तो होगा, बट जो मेरी बॉडी है वो लूज और फ्लैबी हो जाएगी, उसके अंदर वो प्रॉपर टोनिंग नहीं होगी।
एक जो कहते हैं ना स्ट्रक्चर जो बनता है जिम जाके, वो स्ट्रक्चर नहीं बनेगा मेरा घर पे। तो इसलिए एक प्रॉपर टोनिंग के लिए, मसल की स्ट्रेंथ के लिए और एक इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए मुझे वर्कआउट करना भी उतना ही जरूरी है जितना मेरे लिए डाइट फॉलो करना जरूरी है। तो मैं कभी भी ये नहीं कहता कि 30% ये है और 70% नहीं। वो अपनी जगह 100% है डाइट, और वर्कआउट अपनी जगह 100% है। मैं घर बैठ के कितनी अच्छी डाइट फॉलो करूं, बट मेरा वो स्ट्रक्चर, वो टोनिंग नहीं आएगी जो एक जिम वाले में आएगी। और एक जिम वाले का वो उस तरीके से, उस खूबसूरती से फैट लूज नहीं होगा जब तक वो डाइट फॉलो नहीं करे। तो ये दोनों चीजें अपने आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ब्यूटीफुल। तो अब एक एग्जांपल के साथ में समराइज करें तो अगर आप सोचे कि बाइक के 2 टायर है, आप सोचे कि आगे वाले में प्रॉपर हवा है, पीछे वाले में प्रॉपर हवा नहीं है, तो मैं रेस जीतूंगा, या फिर पीछे वाले में प्रॉपर हवा है और आगे वाले में प्रॉपर हवा नहीं है, तब मैं रेस जीतूंगा। तो इनका कहना है कि आपके दोनों टायर में प्रॉपर हवा होनी चाहिए, तभी आप रेस जीतेंगे। उसी तरीके से अगर आप प्रॉपर वर्कआउट भी कर रहे हैं और प्रॉपर डाइट भी फॉलो कर रहे हैं, तभी आप एक अच्छी हेल्दी बॉडी मेंटेन कर पाएंगे। तो आई हैव द लास्ट क्वेश्चन फॉर यू। उससे पहले आप कुछ पूछना चाहेंगे? मैं सोनेश से भी कुछ क्वेश्चन करना चाहूंगा। मतलब सवाल है? यस। ओके। अभी नॉर्मली मैंने देखा है कि एक्टिंग फील्ड में बहुत सारे एक्टर अभी भी ऐसे हैं जो कि उतना फिटनेस फ्रीक नहीं है। ओके। बट कुछ लोग हैं, और इवन जो कुछ नहीं है वो भी कहीं ना कहीं उनसे मोटिवेट हो रहे हैं डे बाय डे। तो ये चीज बहुत अच्छी है। तो मैं इसके लिए जानना चाहूंगा कि सोनेश, आप भी एक्टिंग में हो, तो आप में ऐसी क्या चीज है या आप क्या ऐसा फॉलो करते हो जिसकी वजह से फर्स्ट चीज आप मेंटली बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो? क्योंकि मैं आपको बहुत पर्सनली जानता हूँ। आज कहीं ना कहीं लोगों में मैंने देखा है बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाएंगे चीजों को लेके। जरा कुछ होगा वो बहुत ज्यादा उस चीज के ऊपर रिएक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंटरनली कहीं ना कहीं डिप्रेस है। बट यू आर वेरी मच मोटिवेटेड गाय। सो मैं यही जानना चाहूंगा कि ये मोटिवेशन का क्या रीजन है कि आप इतना मोटिवेटेड हो, और उस मोटिवेशन के अलावा आप इतना फिट हो। इवन मैंने कुछ वीडियोस भी आपके देखे हैं वर्कआउट करते हुए, पीछे बैक टांग के पुशअप्स करते हुए। तो वही मैं जानना चाहूंगा कि एक मोटिवेशन और मोटिवेशन के साथ में एक अच्छी हेल्थ, क्या रीजन है ये दो सबसे बड़ी चीज स्टिल यू आर फॉलोइंग इन दिस डेज? ओके। तो पहला आपका जो सवाल स्टार्ट हुआ था वो था कि और जो एक्टर्स हैं वो कुछ फॉलो करते हैं फिटनेस को, फॉलो नहीं करते। तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा पर्सनल चॉइस होती है। और मुझे लगता है ये बहुत ज्यादा जरूरी भी नहीं है कि आप एक्टर हैं तो आपको एकदम परफेक्ट चिजल्ड बॉडी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स आपको फिट होना चाहिए, और वो बहुत फिट होना चाहिए अगर आप अपना, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, लोगों को एक मैसेज कन्वे कर रहे हो। Whatever you are doing, people will follow. राजेंद्र, मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर्स के अलावा भी हमारे जो घर में लोग हैं, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन में हो, हमें फिटनेस पे तो ध्यान देना ही चाहिए। Exactly. क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा ट्रेंड बढ़ गया। आप देखोगे कि जिमिंग का ट्रेंड बहुत स्टार्ट हो गया है, और पहले से ज्यादा एक सिटी में जिम्स होते हैं, अवेलेबल होते हैं। सो आई थिंक वी आर इन द राइट डायरेक्शन। लोग फिटनेस की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं। आप किसी भी प्रोफेशन में हो, आपको फिटनेस की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। तो ये तो आपका जो पहला सवाल था उसका जवाब। दूसरा जो सवाल है मेंटल फिटनेस, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूँ लोग इस चीज को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, और मैं खुद भी कोशिश कर रहा हूँ कि उस तरफ रहूं, उस और चलूं कि मेंटल फिटनेस कितनी इंपॉर्टेंट है। मेंटल फिटनेस, अब तो फिर भी लोग इस बारे में बात करते हैं कि डिप्रेशन क्या होता है, और ये इमोशनल जो इशू आप फेस करते हैं वो क्या होता है। अगर आप देखेंगे बड़े बड़े एक्टर्स वगैरह भी इस चीज की आप बात कर रहे हैं। अगर मैं 2 एग्जांपल लूं तो दीपिका पादुकोण जी है जो इस बारे में बात करती हैं डिप्रेशन को लेकर, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में देखा है। वन मोर पर्सन, आलिया भट्ट की जो बड़ी सिस्टर है, शी हैव रिटन अ बुक रिगार्डिंग दिस। सो मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अब अगर आप मुझसे पूछते हो कि मेंटल हेल्थ कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो देखिए मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि वो काम कैसे करती है। सो बेस्ट एग्जांपल मैं ये दूंगा कि बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं
जिन्हें बोला जाता है, जो भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होती है, उनको बोलते हैं सेल्फ हेल्प बुक्स। तो आप डेफिनेटली सेल्फ हेल्प बुक्स हैं जो पढ़ सकते हैं, उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अब ये शायद बहुत फ्रिकल लगे, बहुत छोटी चीज लगे, लेकिन ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर 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 राजन जी जो है, जो मेरे साथ में काफी टाइम से साथ में रह रहे हैं, और वो अक्सर मुझसे पूछते हैं कि यार आई सी दिस थिंग, और मैं ये कैसे क्वालिटी अटेन कर सकता हूँ, ये कैसे पा सकता हूँ। सो देयर आर सर्टेन बुक्स जो कि आप सेल्फ हेल्प में अगर आप देखेंगे, गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और दूसरी चीज है, आई लव टू मेडिटेट। मैं बहुत टाइम पहले स्टार्ट किया था मेडिटेशन करना। पहले मैं बहुत थोड़ा थोड़ा करता रहा, मुझे भी आइडिया नहीं था कैसे करना है, कैसे स्टार्ट करूं। सो बट ये एक लंबा प्रोसेस है मेडिटेशन का, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अगर आप करते हैं तो आपको डेफिनेटली पता होगा हाउ ब्यूटीफुल थिंग इट इज। जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से अगर किसी ने एक्सपीरियंस किया तो उनको पता होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज वर्ड्स में नहीं कर सकता, बट मैं यही कहूँगा कि अगर आप कोशिश करेंगे तो आप डेफिनेटली उसका एक फ़ायदा देख पाएंगे। तो रीड सम गुड सेल्फ हेल्प बुक्स। मैं नाम तो क्या लूँ, आई सजेस्ट यू टू गो आउट ऑन गूगल एंड सर्च, बिकॉज जो आपको इंटरेस्टिंग लगे वो आप देखिए। और दूसरा आई सजेस्ट कि आप ट्राई टू डू मेडिटेशन। और स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आपके पास में कोई गाइडेंस नहीं है तो आप यूट्यूब पे जाके एंड सर्च गाइडेड मेडिटेशन, वो बहुत हेल्प करेगा। सो आई थिंक कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी मेंटल फिटनेस के लिए। मेरे कजन का क्वेश्चन है, व्हाट विल यू रिकमेंड, जिम और योगा? बोथ। आई विल रिकमेंड बोथ। ऑल्टरनेट डेज में जिम कर सकते हैं। इट्स लाइक मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे का डे मैंने अगर जिम के लिए चूज किया है तो बहुत अच्छी चीज है। बाकी ऑल्टरनेट डेज जो है उसमें मैं अगर योगा करता हूँ तो योगा इज ऑल्सो वेरी गुड, क्योंकि योगा से एक तो मेंटली आप पीस फील करते हैं, सबसे बड़ी चीज। सेम चीज आपको जिम से भी होती है, स्टिल योगा बहुत ज्यादा इंप्रूव करता है वो चीज कहीं ना कहीं। और दूसरी चीज ये है कि योगा से कि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी इंप्रूव होती है। तो योगा से फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होने से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको मिलेगी जब आप जिम करते हो। तो जिम और योगा इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो ऑल्टरनेट डेज में आप दोनों कर सकते हो। आई सीरियसली वांट टू नो अबाउट योर जर्नी, because you are very much famous after your no offense, so that is the very big part of your life, so just let us know. So all the people जो नहीं जानते no offense के बारे में, it's a web series we have done from Jaipur which have over 4 million views, and I think the director of the web series also right now watching it. His name is Arpit Gangwal. So it's Arpit Gangwal. Hi Arpit. Yeah, so मैं ये तो नहीं कहूंगा मैं बहुत ज्यादा फेमस हो गया, बट हाँ ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ पीपल हैव वॉच्ड दैट वेब सीरीज। और आपका सवाल क्या है उससे रिलेटेड? मैं यही जानना चाहूंगा, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि मतलब कैसे वो चीज स्टार्ट हुई और उस चीज के होने के बाद से लाइफ में क्या चेंजेस फील किए। क्योंकि मैंने खुद ने देखा है कि सोनेश की एक्टिंग में बहुत ज्यादा चेंज आए उसके बाद से, और एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आई है लाइफ में, और एक मैंने देखा फोकस कहीं ना कहीं और क्लियर हुआ है चीजों को लेके, स्पेशली इनटू एक्टिंग। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। वेलकम। मैंने जैसा बताया नो ऑफेंस एक वेब सीरीज है जो कि हमने जयपुर में शूट की है। आप मेरे प्रोफाइल में जाएंगे, वहां पे लिंक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आप पूरी वेब सीरीज देख सकते हैं। वेब सीरीज है एक लड़के के बारे में, रेगुलर लड़के के बारे में जिसका एक ड्रीम है फिल्म बनाना। तो कैसे वो अपनी लाइफ में चैलेंजेस को फेस करता है इस ड्रीम को पूरा करने के लिए। ये तो बात रही जो नो ऑफेंस है जिसकी बात राजन जी कर रहे हैं उसके बारे में। अब इनका सवाल है कि मेरी लाइफ या जर्नी कैसी रही और लाइफ कैसे चेंज हुई। पहली तो जर्नी कैसी रही नो ऑफेंस की, और दूसरा लाइफ कैसे चेंज हुई। तो राजन जी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जर्नी तो बहुत डिफिकल्ट रही नो ऑफेंस को शूट करने की, बिकॉज हमने जब स्टार्ट किया था तब कोई वेब सीरीज जानता नहीं था। वी स्टार्टेड शूटिंग इट इन 2015, और जो वेब सीरीज का लास्ट एपिसोड है वो 2018 में रिलीज हुआ था, जो लास्ट 4 एपिसोड है। सो बहुत सालों में भी बहुत लंबी जर्नी रही, बट बहुत ज्यादा सीखने को मिला एज एन एक्टर, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट किया था तब हमारा प्लान नहीं था वेब सीरीज बनाने का। हमने एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म बनाई थी जो कि एपिसोड 1 है। वो लोगों को अच्छा लगा और लोगों का अप्रिसिएशन आया, तो हमने उसका सेकेंड एपिसोड बनाया। सो जब सेकंड बनाया तो उसमें और लोग जुड़ने लगे।
सो ये एक कारण था कि ऑडियंस का जो हमारे पास रिव्यू आ रहा था, ऑडियंस का जो प्यार आ रहा था, उसके कारण हम धीरे धीरे इसके एपिसोड बनाने लगे। और आप जब वेब सीरीज अगर देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो फर्स्ट एपिसोड और लास्ट एपिसोड है उसमें भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, टेक्निकली हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। सो मैंने सारे एपिसोड्स देखे हैं उसके। थैंक यू सो मच। तो ये तो जर्नी हो गई नो ऑफेंस की, जो कि मैं कहूंगा अगर आपको बहुत लिमिटेड अमाउंट में कैसे आप एक वेब सीरीज बनाते हैं, अगर आप वो देखेंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि बहुत सारी टेक्निकल चीजें बहुत वीक है, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वेब सीरीज। बट टेक्निकली अगर आप देखेंगे फर्स्ट एपिसोड टू लास्ट में कितनी चीजें ग्रो हो रही है। सो वो तो रही जर्नी की बात। और जो तीसरा इसमें चीज है कि मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। सी एज एन आर्टिस्ट आपको बहुत अच्छा फील होता है जब कोई आपका काम देखे और उसे अप्रिशिएट करे। सो आई थिंक इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग फॉर मी एज वेल टू हैव ऑल द कमेंट्स, और नॉट जस्ट इंडिया, बाहर से भी कमेंट्स आते हैं, मे इट बी फ्रॉम अमेरिका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जब पीपल पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम पे बताते हैं कि वी लव योर वेब सीरीज। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं कि ब्रदर आई हैव सीन योर वेब सीरीज एंड इट हैव गिवन मी अ मोटिवेशन अगेन टू फॉलो माई ड्रीम्स। और ऐसे भी कुछ लोगों के, एक ऋषिकेश या आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली द नेम, उन्होंने बताया कि मैंने अपने फादर को बोला था ये वेब सीरीज देखो, और उसके बाद में उनके फादर ने अलाउ किया, ऋषि जो भी उनका नाम है, आई एम नॉट श्योर विद द नेम, कि उन्होंने अपने बेटे को बोला कि आई थिंक यू शुड फॉलो योर ड्रीम। सो इतना इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पे। तो बहुत ही ब्लेस्ड और ग्रेटफुल फील होता है जब आपका काम किसी की लाइफ इफेक्ट कर दे इन अ पॉजिटिव वे। तो वो बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग होती है। और जब आपको पता होता है कि आप के काम ने इतना किया, तब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है। देन यू टेंड टू बी मोर फोकस्ड एंड मोर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर वर्क। So I think that was the reason I get more focused and more motivated to stay towards my desire of giving some good content. So आखिरी सवाल बहुत ही ज्यादा बेसिक रहेगा, बट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऐसी क्या 3 टिप्स आप देना चाहोगे इस लॉकडाउन के टाइम की, जब ये खत्म हो तब हम जब घर से बाहर कदम रखें तो या तो सेम हो या फिर थोड़े फिट हो, वेट गेन नहीं हो, या फिर कोई अच्छी जो हम नहीं चाह रहे ऐसी कोई सिचुएशन ना आए हेल्थ को लेके। तो क्या ऐसी 3 टिप्स आप देना चाहोगे जो हमें फॉलो करनी चाहिए लॉकडाउन के? सबसे पहला टिप्स तो मैं ये देना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं मोटिवेट रखो अपने आप को, पॉजिटिव रहो, उस टाइप के वीडियोस देखो, उस टाइप की सीरीज देखो। आजकल आपको जो सब्जेक्ट पसंद है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको सीरीज मिलेगी। नेटफ्लिक्स आप अगर फॉलो करते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नेटफ्लिक्स पे बहुत सारी चीजें हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आप नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गया, या कहीं भी आप देख लो। तो उसके लिए सबसे पहली चीज मैं ये कहूंगा कि पॉजिटिव रहो, मोटिवेट रखो अपने आप को अच्छे अच्छे वीडियोस के थ्रू। दूसरी चीज ये कहूंगा कि रेगुलर एक्सरसाइज करो, क्योंकि अब आपके पास में कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं है कि मेरे को टाइम नहीं मिलता, मैं सुबह जाके रात को आता हूं, तो वो चीज नहीं है। तीसरी चीज जो है, और तीसरी चीज ये है कि एक अच्छी डाइट फॉलो करो, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट जो है आप पॉजिटिव होते हो, अच्छे वीडियोस देख रहे हो, फिर आप कहीं ना कहीं डाइट फॉलो कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, और जब एक्सरसाइज कर रहे हो विद द पॉजिटिव माइंड, तो फिर प्रॉब्लम क्या है एक अच्छी डाइट फॉलो करने में। आपको अगर शौक है कुकिंग का तो अच्छी चीजें बनाओ। किसने कहा है कि रोज रोज आपको समोसा बनाना है या फिर जलेबी बनानी है या ये सब बनाना, वो भी बनाओ। मैं ऐसा नहीं कहता कि ये चीजें छोड़ दो, बट हाँ, इन चीजों को उतना ही लिमिट में लो कि आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, एक नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा ना छोड़, आपका बहुत ज्यादा फैट ना गेन हो जाए उस चीज के पीछे। तो हर चीज का एक कहते हैं परसेंटेज सेट होता है। तो मैं ये नहीं कहता कि ये चीज मत खाओ, बट बहुत अपनी लिमिट की क्वांटिटी में। ब्यूटीफुल। माइंडसेट का चेक रखो, अपनी एक्सरसाइज का चेक रखो, और अपनी डाइट का चेक रखो। एग्जैक्टली बेसिक तरीके से। आई थिंक आई हैव आस्क्ड यू ऑल द क्वेश्चंस। क्या आप जाने से पहले कुछ कहना चाहेंगे? मैं जितने भी मेरे फ्रेंड्स हैं, जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, मैं सबसे मेन चीज है कि मैं उनको थैंक यू कहूंगा,
क्योंकि उनकी वजह से ये कॉन्वर्सेशन इतनी लंबी हुई, उनके इतने सारे क्वेश्चंस आए, एंड स्पेशली थैंक्स टू यू सोनेश, क्योंकि ये कॉन्वर्सेशन के इंटरेस्टिंग होने का सबसे बड़ा रीजन सोनेश आर्या है, जो कि हमारे साथ इस वीडियो के थ्रू कनेक्ट है हमसे। तो थैंक यू सोनेश, और थैंक यू एवरीवन। Yes, yes, yes. Take care, everyone. Stay home. Stay healthy. Thank you, Rahul ji. Thank you. Be fit, guys. क्या बात है।